हेलो दोस्तों, बैटरन्स नमस्कार। मैं दीपान सिंह। आपको पता है कि हमारे केस की सुनवाई अब 9 सितंबर को कर दी गई है। अब जिस दिन ये लिस्ट होगा तभी ये मानेंगे 9 तारीख को इसकी सुनवाई होगी, क्योंकि अधिकतर ये देखा गया है कि जो महीने के 2 वीक होते हैं उनमें 3 जज बेंच का गठन होता है। अब ये क्या खेल खेलते हैं क्या नहीं खेलते हैं वो देखा जाएगा। और खेल तो हो ही रहे हैं, खेलों में तो कोई कमी है नहीं। अब क्यों खेले जा रहे हैं वो समझ में नहीं आता। एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि जो लॉ है बैंक पेंशन अपडेशन का हमारे पक्ष में है, लॉ मेकर हमारे पक्ष में नहीं है। और आपको एडवोकेट कमल पाटनी जी को जानते हो, बिल्कुल स्पष्टवादिता के साथ, दूरदर्शिता के साथ, एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ बात को कहते हैं। तो हमने सोचा कि बहुत सारे लीगल इंटरप्रिटेशन हमने कर दिए हैं। जो पीएनबी का एफिडेविट है उस कमियों का बहुत कमियों से भरा हुआ है। एक बार बहस हो जाए तो इनकी सारी कमियां बाहर होकर आ जाएंगी, लेकिन क्योंकि इनको पता है इनकी कमियां हैं तो ये लगे हुए किसी हालत से सुनवाई नहीं हो। खैर एनीवे, हमें तो अपने जो एक्टिविस्ट्स हैं, हमारे बैंक पेंशनर्स हैं, उनके विचार आप तक अपने चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाने हैं। ये एडवोकेट कमल पाटनी जी लगातार लिखते रहे हैं। इनका बीच में मैंने छोड़ रखा था क्योंकि मैं लीगल इंटरप्रिटेशन में लगा हुआ था। जो आपका बहस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में और दूसरे आपके जो एफिडेविट दिया था पीएनबी के ने, वो भी चलता रहेगा साथ में उनका लीगल इंटरप्रिटेशन। और हमारे जो बहुत ही सक्षम बैंक पेंशनर्स हैं, कॉम्पिटेंट, उनके विचार वो भी आप तक पहुँचते रहेंगे। आज मैं आपको एडवोकेट कमल पाटनी जी का ये मैसेज पढ़ के बताता हूँ। कड़वी राजनीतिक सच्चाई, बैंक पेंशनर कब तक तारीख पर तारीख का इंतजार करेंगे। कमल पाटनी, रतलाम। बैंक पेंशन अपडेशन का मुद्दा जब अब केवल आर्थिक लाभ का प्रश्न नहीं रह गया है, बल्कि सरकार की इच्छा शक्ति, संगठनों की भूमिका, न्यायिक प्रक्रिया की गति, तीनों की परीक्षा बन चुका है। बैंक पेंशन पिछले कई वर्षों से इस संघर्ष को देख और महसूस कर रहे हैं और संसद में प्रश्न उठे, सांसदों ने मुद्दा उठाया, सरकार से जवाब मांगे गए, लेकिन समाधान आज भी दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। ऐसे में स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि यदि सरकार वास्तव में समाधान चाहती है तो यह मामला इतने लंबे से लंबित क्यों है। संसद में जब बैंक पेंशन अपडेशन का प्रश्न उठता है और सरकार की ओर से यह कहकर जवाब दिया जाता है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो सब जुडिस की स्थिति सरकार के लिए एक प्रकार का सुरक्षा कवच बन जाती है। निश्चित रूप से न्यायालय में लंबित मामलों में सरकार न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने के लिए बाध्य है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि न्यायालय के बाहर नीतिगत स्तर पर समस्या के समाधान के सभी रास्ते भी बंद हो जाएं। यदि सरकार के पास समाधान की राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति हो तो वह संबंधित पक्षों के साथ संवाद कर सकती है और न्यायालय के समक्ष भी अपने सकारात्मक रुख को स्पष्ट कर सकती है। भारतीय बैंक संघ आईबीए की भूमिका पर इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण है। बैंक पेंशन का यह सवाल स्वाभाविक है कि आईबीए जैसे संस्थान की नीतिगत सीमाएं क्या हैं और सरकार, विशेषकर वित्तीय सेवा विभाग, उसके निर्णयों को किस सीमा तक प्रभावित करता है। यदि पेंशन अपडेशन को लेकर सरकार की स्पष्ट सहमति है तो क्या आईबीए के स्तर पर समाधान की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। क्या न्यायालय के बाहर सम्मानजनक समाधान की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार किया गया है। इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर पेंशनर्स को मिलना चाहिए। न्यायालय में चल रही कार्रवाई को लेकर भी पेंशनर्स के मन में असंतोष है। बार बार अतिरिक्त आंकड़े, चार्ट और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा जाना और सुनवाई को आगे बढ़ना स्वाभाविक रूप से ये सवाल पैदा करता है कि आखिर अंतिम निर्णय के लिए आवश्यक तथ्य कब तक उपलब्ध होंगे। हालांकि न्यायालय द्वारा समय से दिए जाने वाले सीधे किसी पक्ष की रणनीति अथवा मिलीभगत कहना उचित नहीं होगा, लेकिन लगातार होने वाली देरी पर सवाल उठाना हर प्रभावित पेंशनर का लोकतांत्रिक अधिकार है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि 1995 के पेंशन रेगुलेशन उपलब्ध प्रावधानों को लेकर वर्षों से विवाद क्यों बना हुआ है। यदि सरकार और बैंकिंग संस्थानों के पास अपने पक्ष में पर्याप्त तर्क हैं तो उन्हें स्पष्ट रूप से न्यायालय के सामने रखना चाहिए, और यदि पेंशनर के पक्ष में नियम और परिस्थितियां हैं तो उनका भी निष्पक्ष परीक्षण होना चाहिए। एक्स ग्रेशिया जैसी व्यवस्थाएं निश्चित रूप से जरूरतमंद पेंशनर को कुछ राहत दे सकती हैं, लेकिन वे उस मूल प्रश्न का स्थायी समाधान नहीं हो सकती
जिसे पेंशन अपडेशन कहा जा रहा है। बैंक प्रेशर के बीच अब गहरी निराशा दिखाई देती है। उन्हें यह महसूस होने लगा है कि न तो संगठनों की भूमिका उतनी प्रभावी रही जितनी अपेक्षा थी और नई व्यवस्था से उन्हें शीघ्र न्याय मिल पाया। वर्षों तक संघर्ष करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रत्येक नई तारीख केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं होती, उसके पीछे उनकी उम्र, आर्थिक आवश्यकताएं और न्याय की प्रतीक्षा जुड़ी होती है। यदि 2/9/2026 की संभावित अगली सुनवाई में सरकार अथवा बैंक की ओर से पर्याप्त कारण बताए बिना समय सीमा की मांग की जाती है तो स्वाभाविक रूप से पेंशनर के बीच धारणा मौजूद होगी कि समाधान को अनावश्यक रूप से टाला जा रहा है। हालांकि इसे पहले से किसी सोची समझी रणनीति का प्रमाण कहना उचित नहीं होगा। इसका वास्तविक आकलन न्याय की प्रक्रिया, कार्रवाई और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर ही किया जाना चाहिए। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, बैंक पेंशनर केवल आश्वासन नहीं, परिणाम चाहते हैं। उन्हें संसद में उठे प्रश्नों के जवाब से आगे बढ़कर सरकार की स्पष्ट नीति चाहिए। संगठनों में पारदर्शी भूमिका चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया से शीघ्र एवं प्रभावी निर्णय की अपेक्षा है। सरकार यदि वास्तव में इस समस्या का समाधान चाहती है तो उसे केवल मामला न्यायालय में विचाराधीन है कहकर अपनी जिम्मेदारी समाप्त करने के बजाय ये दिखाना होगा कि समाधान के लिए क्या कर रही है। क्योंकि पेंशनर का सवाल अब सीधा है, यदि समाधान संभव है तो आखिर इतना इंतजार क्यों? तारीख पर तारीख कब तक? बैंक पेंशनर अब जवाब नहीं, न्यायपूर्ण समाधान चाहते हैं। कमल पाटनी, रतलाम। दोस्तों, कमल पाटनी ने जो कुछ भी लिखा है इसका मुझे और विवेचना करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सारे वो पॉइंट कवर कर दिए हैं जिनसे हमारे बैंक पे सोचते हैं और ग्रसित हैं और चिंतित हैं। अब मैं इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा। आपको जो भी वो लिखा है ये आपके सामने में डाल दिया है। आप देख सकते हो हर व्यक्ति बैंक पेंशनर जो भी मतलब विचारशील व्यक्ति है, प्रगतिशील व्यक्ति है, जो भी एक्टिविस्ट लगा हुआ है अपने हिसाब से, और ये चीज़ें सोशल मीडिया में यूट्यूब के चैनलों के माध्यम से जाती हैं तो दूसरे लोगों के पास भी पहुंचती हैं और एक प्रकार का माहौल बनाती हैं। अब इसको भी यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।